हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन जो हमारा क्लास 10th और क्लास 11th में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं बोर्ड्स में। तो रेडॉक्स रिएक्शन समझ लेते हैं है क्या। देखिए, रिएक्शन तो समझ में आ रहा है आपको। अभिक्रियाएं होती हैं जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। हिंदी में मतलब दो ऐसे कोई मैटर आपस में रिएक्शन करके आपस में कॉम्बिनेशन से कोई एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ये तो समझ में रिएक्शन होता है। तो पहला चीज है रिडॉक्स। पहले समझ लेते हैं रिडॉक्स है क्या। देखिए, रिडॉक्स जो है दो शब्दों से मिला है। पहला तो है रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा। आर का मतलब है रिडक्शन, ठीक। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। सर रिडक्शन क्या होता है? तो बाबू रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों। अपचयन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन। अच्छा सर, तो सर इसका मतलब कि ये ऐसी अभिक्रिया है कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चलती है, ठीक। तो सर रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है? जैसे हम लोग क्लास 10th के विषय पर बात करें तो हम रिडक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का हानि हो और हाइड्रोजन का संयोग हो, उसको रिडक्शन बोलते हैं। देखिए, क्लास 10th की बेसिस पर अगर बात करें हम, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन का योग बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है? वियोग होता है या हानि होता है, ये सबको पता है, ये बेसिक नॉलेज है। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग होगा। इतना तो सबको पता है, तो ये बेसिक नॉलेज है। लेकिन जैसे ही हम 11th क्लास में जंप करते हैं तो ये डिफिनीशन हमारा सभी जगह सुटेबल नहीं हो पाता है। ये डिफिनीशन सभी जगह काम नहीं कर पाता है। देखिए, रिडक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान से देखिएगा, रिडक्शन में क्या होगा हमारा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? तो बाबू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा कि जब कोई एलिमेंट्स, कोई एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, ठीक। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब रिएक्शन में हम देखेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, ध्यान देंगे, सिर्फ एक चीज को पकड़ लें, समझ में आएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन होता है, ठीक। अब जब एक चीज हमको याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या होता है? अपचयन, तो उसी प्रकार से हम इसको भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, तो ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे, ठीक। ये हमारा 10th के बेसिस पर होता है और जाएंगे 11th में जब जंप करेंगे तो ये बहुत हमारे ये सुटेबल हमारा डिफिनीशन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि कोई भी हमारा तत्व है, मुझे नहीं पता, कोई भी तत्व है, अगर यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, ये लेट सपोज एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन है, समझ में आ रहा है? उदासीन है। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पर निगेटिव चार्ज आता है। हाँ सर, इतना तो बेसिक सबको पता होगा। चलिए, अगर कोई हमारे पास मान लीजिए लेट सपोज ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जा रहा है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन जो भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो उस पर जो चार्ज आता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है? गेन कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो नाइट्रोजन पर कितना? -3। अगर वहीं पर हमारा पोटेशियम हो, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे रहा है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो यहाँ पर K+ बनाएगा। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज। अच्छा सर, ये बातें तो समझ में आ गया। तो सर कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? चलिए, अच्छा मैं आप लोगों को और एक चीज बताता हूँ, बताइएगा। ये तो बातें समझ में आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण,
इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन का जब ग्रहण होगा तो क्या आएगा इस पर, निगेटिव चार्ज, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है, ठीक। हाँ, तो चलिए, पोटेशियम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, माइनस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, बताइए इधर कितना चार्ज आएगा। मैग्नीशियम है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो बताइए चार्ज कितना आएगा। कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बताओ चार्ज कितना आएगा। ठीक उसी प्रकार से फास्फोरस है, ठीक, फास्फोरस अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो बताइए कितना चार्ज होगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो बताइए कितना चार्ज होगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो बताइए चार्ज कितना होगा, जल्दी बताइए। अच्छा सर, आपने बताया है कि जो हमारा कोई भी एलिमेंट होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो पोटेशियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो 1, तो इस पर +1 चार्ज। मैग्नीशियम कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी कि +2 चार्ज इस पर आ जाएगा। कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम +2 चार्ज आ जाएगा। फास्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस यानी एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो निगेटिव चार्ज, तो फास्फोरस के ऊपर -3 चार्ज। अच्छा सर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक। अब रिएक्शन पे चलते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। अब जब हम रिएक्शन में हम ये पता करेंगे कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे। अभी तक जितना बताया गया है उसको ध्यान में रखिए, ठीक। और इसके बाद एक हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक चीज है तो उसको समझ लीजिए, फिर हमारा पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे करते हैं। देखिए, ये सारी बातें आप ध्यान पे रखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा सर, ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं, चलिए देखिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालने आ जाएगा तो बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मैं पूछूं कि सिंगल, जैसे NaCl है, मैं पूछूं NaCl पर ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ऑक्सीकरण ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, बस इतना ही। NaCl पर ऑक्सीकरण संख्या बताइए। फिर मैं पूछ दूं NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। Na की ऑक्सीकरण संख्या, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, ठीक। मैग्नीशियम पर ऑक्सीकरण संख्या बताइए। फिर मैं बोल दूं कैल्शियम पर ऑक्सीकरण संख्या बताइए। अभी हम लोग जो कर रहे थे ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोग देखिएगा वही सेम, सारी बातें सेम चीजें हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे हम लोग, आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट ए ग्रुप का क्या है, हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम है ना। फिर दूसरा सेकेंड ए ग्रुप का जो एलिमेंट्स हैं हमारे, बेटा मांगे काला सर्ट बाप राजी, जो निमोनिक्स करके आता है, उसके जो हमारे वैलेंसीज हैं उनको आपको याद होना चाहिए, कुछ कुछ याद होना चाहिए। वो कैसे सर याद करेंगे, तो पीरियोडिक टेबल में उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो पीरियोडिक टेबल अपने पास रखिए, उसमें फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, फिर उधर पी ब्लॉक में चले जाएंगे, थर्ड ए में, फोर्थ ए ग्रुप में, फिफ्थ ए ग्रुप में, सिक्स सेवेंथ ए ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं इनके आपको संयोजकता पता होनी चाहिए, ठीक। अगर मैं पूछ दूं NaCl पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे हम, 0 बोलेंगे। सर कैसे 0 है, ध्यान देंगे कि जब कभी भी अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा तो वो लिख कर देगा कि NaCl पर अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज शो नहीं कर रहा है, कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे 0, ठीक। अगर यही पूछता कि NaCl
में Na यानी सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो जो हमारा NaCl यह है कंपाउंड्स हो गया, और कंपाउंड्स के अंदर एक हमारा एलिमेंट्स है, एटम है। तो इस एटम की ऑक्सीकरण संख्या निकाला जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूरे पर पूछ दूं कि इस पूरे कंपाउंड्स पर, इस कंप्लीट कंपाउंड्स पर बताइए कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो जितना अभी कितना दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखेगा, तो बोलेंगे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। लेकिन वही बोल दिया जाए कि सोडियम क्लोराइड में, इस कंपाउंड्स में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो कैसे करेंगे। देखिए, जैसे बोला गया कि सोडियम क्लोराइड में Na की सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो हमें नहीं पता, तो चलिए हम सोडियम को मान लेते हैं कि सोडियम X है, नहीं पता ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। क्लोरीन का आपको संयोजकता वैलेंसी पता होनी चाहिए, कितना होता है, सबको पता है, -1 होता है ना। तो चलिए x प्लस -1 इंटू 0 मैंने क्यों लिखा इज इक्वल टू में 0 क्यों लिखा, क्योंकि इस पूरे NaCl पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है, तो इसलिए 0। तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता, x इसको लेट सपोज x मान लिए, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, तो ये कितना हो जाए x प्लस 1। अब बताइए यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गया, +1 आ गया, +1 आ गया। मैग्नीशियम पर ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए, तो मैग्नीशियम अगर कोई सिंगल एलिमेंट्स है, अगर कोई सिंगल एटम है, जैसे मैग्नीशियम है, अगर आप कैल्शियम है, अगर कोई सिंगल है, बस किसी भी कंपाउंड्स के अंदर वो नहीं है, अगर वो सिंगल है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। कैल्शियम पर ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, ठीक, समझ में आ रहा है ना। अगर यही ये होता MgCl2 में, अब ऐसे पूछ देता MgCl2 में Mg की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, MgCl2 में Mg की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो अब यहां पर हम शायद बोल सकते थे कि हम पहले क्लोरीन Mg को x मान लेते, ठीक। क्लोरीन का होता है -1, यानी -1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू 0। पूरे पर ऑक्सीकरण संख्या, अगर पूरे पर पूछेगा, कोई भी चार्ज शो नहीं कर रहा है तो 0 बोलेंगे, कोई भी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर नहीं है तो 0 बोलेंगे। तो क्या करेंगे इसको, x इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाता, 2 आ जाता, +2 आ जाता। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला है, सिंगल एटम है, कैल्शियम भी सिंगल है। अगर ऐसे पूछ दिया जाए, ये तो समझ में आ गया। अगर सोडियम क्लोराइड कंपाउंड भी, कोई भी कंपाउंड हो, सिंगल है तो ऑक्सीकरण संख्या 0। अगर कंपाउंड के उसके जो अवयवी तत्व है, जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो कंपाउंड्स के अंदर घुसा हुआ है, अगर उसका निकाला जाए तो हाँ, उसका ऑक्सीकरण संख्या निकलता है। मैग्नीशियम अकेला है, सिंगल है, तो सिंगल की ऑक्सीकरण संख्या 0। कैल्शियम सिंगल है तो ऑक्सीकरण संख्या 0। मैग्नीशियम क्लोराइड एक कंपाउंड हो गया, तो इसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आ जाए ऐसे करके, बताइए कि Cl2 में Cl2 का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, Cl2 का ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। फिर बोल दे O2 में, ऐसे पूछ दे, Cl2 में पूछ दे, Cl2 में Cl का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ऑक्सीजन में O2 में O का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ऐसे अगर पूछ दे तो आपका क्या जवाब होगा बताइए। तो अगर ऐसे भी पूछे, अगर कोई डाई एटॉमिक हमारे पास है, कोई भी एटम डाई एटॉमिक है, तो Cl2 हो, N2 हो, O2 हो, कोई भी हो, P4 हो, S8 हो, ठीक। अगर ऐसे बोल दे कि P4 में फास्फोरस का बताइए ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, ये ऑक्सीकरण संख्या बताइए। बोल दे कोई S8 में, बोल दे कोई S8 में S का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो यहां पर क्या होगा, अगर कोई हमारा एटम है, अगर वो डाइएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, तो उसके अंदर जो उस एलिमेंट्स का, जैसे कि Cl2 है, ठीक, डाइएटॉमिक, अगर Cl का पूछ रहा था, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, ठीक। O2 में अगर पूछ दे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो 0 बोलेंगे। अगर डाइएटॉमिक है तो 0 होगा। सिंगल एलिमेंट से डाइएटॉमिक है और P4 है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगा, 0। A7 है, अगर सिर्फ एक ही एटम हो और उसके एक ही एटम्स के बहुत सारे उसमें एटम, जैसे सल्फर है, सल्फर के पास सल्फर कितने एटम से, 8, लेकिन सल्फर जो है वो एक ही एटम से मिलकर ना बना होगा, सल्फर के एटम से, तो उसके पास ऑक्सीकरण संख्या कितनी है लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, ठीक। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को।
मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब आपसे पूछा जाए के एमिनो4 में एमिन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बताइए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, MgCl2 में Mg की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बताइए। फिर CaCl2 में Ca की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बताइए। कैसे निकालेंगे? KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या। Mn नहीं पता, Mn को लेट सपोज Mn जो है हमारा X है। क्या है? X। ठीक, तो यहां पर पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना सबको पता है, +1। ठीक, प्लस इसको क्या मान लिए? X मान लिए, X। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 प्लस -2। ऑक्सीजन के पास कितने आइटम्स? तो 4 आइटम्स। 4 आगे इक्वल टू पूरे पर KMnO4 पूरे पर, पूरे इस कंपाउंड्स पर, पूरे इस कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। लेकिन Mn में सिर्फ पूछ रहा है, तो Mn का हम निकाल रहे हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? +1। ठीक, प्लस X और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 4 2 जा -8, यानी कि -8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? X इज इक्वल टू +7। तो बताइए Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? 7 आ गई। उसी तरह से MgCl2 में Mg का ऑक्सीकरण संख्या आप निकालिए, खुद निकालिए, आएगा +2। उसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा +2। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो ये हो गया। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं, कैसे होगा, कैसे अब आप लोगों को फील आएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में उपचयन अपचयन कहां और कैसे हो रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन दे रहा हूं, हमारे पास इक्वेशन है। चलिए पहला ले लेते हैं H2O। तो इसको गर्म करा जा रहा है। H2O है, इसको गर्म करा जा रहा है, तो यहाँ पर H2 और O2 बन रहा है। ठीक, अब और एक क्वेश्चन, यहाँ पर Na यानी कि सोडियम हाइड्राइड, इसको गर्म करा जा रहा है, तो ये बन रहा है सोडियम और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, इसको भी गर्म करने पर बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे? अब इस इक्वेशन में हमें यह देखना है कि यहाँ पर रिडक्शन कहाँ हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है। तो कैसे करेंगे? हमारा H2O को जब गर्म किया जा रहा था, H2 और O2, पहले देखिए यहाँ पर हम बताए हैं कि जब कोई सिंगल एटम हो, वो चाहे डाइएटॉमिक हो ट्राइएटॉमिक हो, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है कि नहीं है? हाँ सर 0 है। अब बताइए, अब हाइड्रोजन के पास यहाँ पर इधर रिएक्टेंट साइड में, इस साइड को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ये तो पता है ना, इतना बेसिक पता होना चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, और इसको रिएक्टेंट मतलब अभिकारक बोल दीजिए। ठीक, चलिए तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो हाइड्रोजन का कितना मान लेते हैं? X है। हाइड्रोजन नहीं पता है तो हाइड्रोजन को X मान लिए, 2X है। ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए? ऑक्सीजन का होता है हमारे पास -2। ऑक्सीजन कितना होता है? -2। और यहाँ पर कितना है? 2X, तो 2X प्लस यहाँ पर हो जाएगा ऐसे -2 इज इक्वल टू पूरे पर कितना? तो 0। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? इधर चला जाएगा तो 2X इज इक्वल टू 2, यानी X इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3। चलो हो गया। तो हो गया हमारा X कितना है? 0। ओ सॉरी, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर X कितना हो गया? हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 हो गया ना। तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 1 है। यहाँ पर 1 आ रहा है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 1, यानी कि +1 हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। अब बताइए कि +1 से
+1 से इधर कितना हो रहा है 0। ध्यान दीजिए +1 से 0 है। +1 का मतलब क्या होता है, +1 का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक लूज किया होगा, इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा लूज, यानी कि +1 से 0 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो +1 फिर 0 हो जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे दिया है उसको। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी एलिमेंट्स के पास +1 है और उसको फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, जैसे हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन के पास +1 है और उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो हाइड्रोजन के पास अभी चार्ज कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1, फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर वापस ले लिया, तो उसका चार्ज वो न्यूट्रल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उस पर कोई भी चार्ज पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पर +1 से 0 हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो क्या बोलेंगे हम, बताइए बताइए बताइए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बोलते थे ना, तो बोलेंगे अपचयन, अपचयन। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप खुद से निकालिए, यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से और यहाँ जाने पर ऑक्सीजन का हो रहा है उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। उसी प्रकार से इसमें भी चेक कीजिए। अब देखिए सोडियम अकेला है, अकेला एलिमेंट्स के पास बताएं, अकेला आइटम्स के पास ऑक्सीकरण संख्या 0, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ पर कितना है सोडियम का, बताइए, सोडियम का है हमारे पास कितना, +1 है, सोडियम के पास ऑक्सीकरण संख्या है +1, ठीक, +1, तो +1 जाके 0 हो रहा है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर सोडियम का कितना है, +1 से 0, यानी कि फिर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर जाने पर क्या हो रहा है होगा, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। हाइड्रोजन का निकालेगा, -1 है, -1 से जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा उपचयन। आप खुद निकालिए, ठीक। अब देखिए पोटेशियम क्लोरेट है, अब पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम और क्या है क्लोराइड, पहले यहाँ पर पोटेशियम के पास पहले +1 है, ठीक, और क्लोरीन के पास है +5, ठीक। ऑक्सीजन के निकालिए, ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन का है हमारे पास -2, कितना है यहाँ पर -2 से यहाँ पर जाके क्या हो जा रहा है 0, और यहाँ से क्या हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पर कितना है, क्लोरीन देखिए यहाँ पर +1 ही है, क्लोरीन के पास कितना है -1, +5 से -1, सोचिए +5 से -1, +5 से -1 का मतलब क्या होता है, +5 यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है 5, पहले न्यूट्रल था, 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, +5 में है, फिर 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 5 इलेक्ट्रॉन दिया तो +6 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए था न्यूट्रल होने के लिए, लेकिन एक और ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो छीन लिया है दूसरे से, तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक लिया है तो कितना रहा है -1, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण। तो यहाँ से जाने पर क्लोरीन का ध्यान दीजिएगा, लिखने में शायद जगह नहीं बच रहा स्पेस, तो क्लोरीन का यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब कि इस क्लोरीन से इस क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 से 0, -2 से 0, -2 से क्या हो रहा है 0, यानी -2 से 0, -2 इलेक्ट्रॉन लिया है, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो उस पर प्लस चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का लूज क्या होता है, उपचयन। क्या होता है, उपचयन। बोलिए, समझ में आया। ये सिंपल सी चीजें थी, बस हमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, सिंपल था। तो ऐसे ही हम रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें होती हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ लेक्चर समझ में आया होगा। डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में आप डाउट जरूर पूछिएगा, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद।